इस वक्त की बड़ी खबर है, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। पाटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अनमोल बिश्नोई को लेकर पहुंचा विशेष विमान। अनमोल बिश्नोई का इंतजार कई राज्यों की पुलिस कर रही थी, क्योंकि कई सारे केस इस पर दर्ज हैं और पुलिस उन सभी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। एनआईए भी उसके लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। एयरपोर्ट पर इससे पहले विशेष टीमें तैनात थी। अनमोल बिश्नोई के आने से पहले खास तौर पर राजस्थान में इसने कई गुनाह किए और कई राज्यों की एसओजी तलाश कर रही थी। पंजाब के फजलका के गांव दूतारावाली का रहने वाला है। 2016 में पढ़ाई के बहाने जोधपुर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद उस पर वहां पर 3 मामले दर्ज हुए। लॉरेंस गैंग की फिरौती, वसूली और हत्याओं में यह शामिल हो गया और उसके बाद इसकी क्राइम हिस्ट्री वो आगे बढ़ती गई। और यह तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर आई है जब एनआईए ने आईजीआई एयरपोर्ट पर रिसीव किया और अब इसकी पाटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। राजस्थान में 22 गंभीर मुकदमे इस पर दर्ज हैं। सिर्फ राजस्थान में फिरौती और आर्म्स एक्ट के 22 केस हैं। सबसे चर्चित जो केस है 2017 में जोधपुर के व्यवसायी वासु इसरानी की हत्या का, और साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, ये एक बड़ी कामयाबी, अनमोल बिश्नोई को जैसे लाया गया, कई राज्यों की पुलिस इंतजार भी कर रही थी अनमोल बिश्नोई के आने का। फिलहाल एनआईए रिसीव की है और उसके बाद इसे पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, डिपोर्ट होने के बाद एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसे पेश करके एनआईए जो है वो रिमांड की मांग करेगी। जाहिर तौर पे इसके बाद अनमोल बिश्नोई को इसी एनआईए हेडक्वार्टर ले आया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर अगर अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो एनआईए ने खुद अपने चार्जशीट में ये माना था, ये बताया था कि किस तरीके से जैसे 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम गैंग जो है वो काम करता था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर कहीं न कहीं लॉरेंस गैंग जो है वो भी काम कर रहा था। और अनमोल बिश्नोई जो था वो न सिर्फ लॉरेंस का छोटा भाई था, बल्कि विदेश में बैठकर गैंग को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। 2021 में अनमोल बिश्नोई जो है फर्जी पासपोर्ट पर यहां से फरार होता है और उसके बाद वो लगातार छिपा रहता है। वहीं बैठकर न सिर्फ सिद्धू मूसेवाले हत्या की साजिश की बात की जाए, बल्कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी लगातार अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आता रहा। इतना ही नहीं, हत्या से लेकर एक्सटॉर्शन तक कई ऐसे मामले थे जिसमें कहीं न कहीं अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया और ये बात भी सामने आई कि वो लगातार न सिर्फ गैंग को मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि गैंग को वहीं से ऑपरेट कर रहा है। बात किया जाए अगर अनमोल बिश्नोई की, तो अनमोल बिश्नोई के विदेश जाने के बाद से ही लगातार गैंग का नेटवर्क जो था वो भारत से बढ़कर विदेशों तक फैला। कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल जैसे देशों तक गैंग के नेटवर्क फैले। ऐसे में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है सेंट्रल एजेंसीज के लिए, जो तमाम राज्यों की पुलिस है उनके लिए, क्योंकि अनमोल बिश्नोई को लेकर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। ऐसे में जब उससे पूछताछ अनुज, कई सारे बड़े केस हैं, कुछ के नाम आपने गिनाए, जैसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा सलमान खान के मुंबई वाले घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उस सिलसिले में भी इसकी तलाश एजेंसियां कर रही थी। इसके अलावा और भी कई सारे केस है, कई सारे राज्यों की पुलिस इंतजार, और खासतौर पर राजस्थान में तो एक लंबी फहरिस्त है इसके ऊपर केसेस की। जी बिल्कुल, राजस्थान की बात किया जाए, हरियाणा की बात किया जाए, दिल्ली की बात किया जाए, पंजाब की बात किया जाए, तमाम ऐसे राज्य हैं जिसमें एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान की बात आपने कही, राजस्थान में उसके खिलाफ 20 के आसपास करीब मामले बताए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर 1 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी उस पर राजस्थान पुलिस
उसने रखा था। 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो एनआईए की तरफ से रखा गया था और एनआईए ने ठीक है अनुज आपको रोकता हूं अभी वक्त इतना ही है, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, अपडेट आपसे लेंगे। एक बड़ी कामयाबी मिली है, अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और यहां पर एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कई सारे केसेस में इसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था एनआईए की और अब एनआईए के कब्जे। इस वक्त की बड़ी खबर है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। आईजीआई एयरपोर्ट पर अनमोल बिश्नोई को लेकर पहुंचा विशेष विमान। अनमोल बिश्नोई का इंतजार कई राज्यों की पुलिस कर रही थी क्योंकि कई सारे केस इस पर दर्ज हैं और पुलिस उन सभी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। एनआईए भी उसके लिए तैयार है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। एयरपोर्ट पर इससे पहले विशेष टीमें तैनात थी। अनमोल बिश्नोई के आने से पहले खासतौर पर राजस्थान में इसने कई गुनाह किए और कई राज्यों की एसओजी तलाश कर रही थी। पंजाब के फजलका के गांव दूतारावाली का रहने वाला है। 2016 में पढ़ाई के बहाने जोधपुर भेजा गया था, लेकिन उसके बाद उस पर वहां पर 3 मामले दर्ज हुए। लॉरेंस गैंग की फिरौती, वसूली और हत्याओं में यह शामिल हो गया और उसके बाद इसकी क्राइम हिस्ट्री वो आगे बढ़ती गई। और यह तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर आई है जब एनआईए ने आईजीआई एयरपोर्ट पर रिसीव किया और अब इसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। राजस्थान में 22 गंभीर मुकदमे इस पर दर्ज हैं। सिर्फ राजस्थान में फिरौती और आर्म्स एक्ट के 22 केस हैं। सबसे चर्चित जो केस है 2017 में जोधपुर के व्यवसायी वासु इसरानी की हत्या का और साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, ये एक बड़ी कामयाबी, अनमोल बिश्नोई को जैसे लाया गया, कई राज्यों की पुलिस इंतजार भी कर रही थी अनमोल बिश्नोई के आने का। फिलहाल एनआईए रिसीव की है और उसके बाद इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, डिपोर्ट होने के बाद एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया और अब उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसे पेश करके एनआईए जो है वो रिमांड की मांग करेगी। जाहिर तौर पे इसके बाद अनमोल बिश्नोई को इसी एनआईए हेडक्वार्टर ले आया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर अगर अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो एनआईए ने खुद अपने चार्जशीट में ये माना था, ये बताया था कि किस तरीके से जैसे 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम गैंग जो है वो काम करता था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर कहीं न कहीं लॉरेंस गैंग जो है वो भी काम कर रहा था। और अनमोल बिश्नोई जो था वो न सिर्फ लॉरेंस का छोटा भाई था, बल्कि विदेश में बैठकर गैंग को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा था। 2021 में अनमोल बिश्नोई जो है फर्जी पासपोर्ट पर यहां से फरार होता है और उसके बाद वो लगातार